Hello everyone, welcome back to another video. Today we will discuss human digestive system, a very important topic of class 10 biology. हर साल इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्म होता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और इस साल भी इस पे से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बोलते हैं? एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपकी माउथ से लेके आपकी एनस तक रन करती है। माउथ वो पार्ट है जहाँ से आपका फूड एंटर करता है और एनस आपकी बॉडी का वो पार्ट है जहाँ से आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एग्जिट करता है। और ये तकरीबन तकरीबन पूरी एलिमेंट्री कैनाल आपकी 9 मीटर लॉन्ग होती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी डक्ट के थ्रू कुछ सेक्रीशन, जैसे कि जिनको हम डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करते हैं किसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो वन बाय वन हम बात डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के 6 पार्ट होते हैं। माउथ, जहाँ से फूड एंटर किया, देन माउथ के बाद माउथ में कुछ प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो फूड है पार्शियली डाइजेस्ट होके ईसोफेगस के अंदर गया, ईसोफेगस के अंदर गया। देन ईसोफेगस के अंदर जाने के बाद उसने एंटर किया कहाँ? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जैसे ही वो आया, वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। प्लस में क्या होता है? आपका HCl होता है, जिससे पार्शियली और भी ज़्यादा पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है। देन वी हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन, देन वी हैव एनस, जिसके थ्रू आपकी बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एग्जिट करता है आउट ऑफ द बॉडी। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा ग्लैंड आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं आपके माउथ के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो आपकी बक्कल कैविटी के अंदर होते हैं। दीज आर योर salivary glands. Then we have liver, situated just near to the stomach. Pancreas, situated just below the stomach. देन वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो आपके स्टमक के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और फिफ्थ वन आर द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उन्हें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये अपना खुद का कुछ ना कुछ जो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे पहली प्रोसेस अब होती है हमारी डाइजेशन के अंदर इंजेशन। न्यूट्रिशन के अंदर हमने 5 बेसिक स्टेप्स पढ़े थे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड नंबर 5th इज द इजेशन। तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस वाइज। हमारा पहला आता है इंजेशन। इंजेशन कहाँ से शुरू हुआ? जब आप हैंड्स से फूड पार्टिकल को उठा के अपने माउथ तक लेके आते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड, आपने फूड को थ्रू योर हैंड्स माउथ में लिया, जिसको हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन इंजेशन माउथ के थ्रू हुआ और माउथ के अंदर वाले कैविटी को, जिसको हम या तो माउथ कैविटी बोलते हैं, माउथ कैविटी बोलते हैं, या फिर उसी को आप बक्कल कैविटी बोलते हो। क्या बोलते हो उसी को आप? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी भी बोलते हो उसी को आप। ठीक है, तो ये बक्कल कैविटी के पास 3 खुद के इसके पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं, आपका टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट होती है, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वन बाय वन हम इनके फंक्शंस की बात करें तो आपके टीथ का क्या फंक्शन है? मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन हम अगर बात करें तो वो आपके टिप्स कराते हैं। टिप्स क्या कराते हैं? कट करते हैं फूड को कट करेंगे इनटू स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीसेस के अंदर वो जो है फूड को कट कर देंगे, चू करेंगे, उन्हें चबाएंगे, ग्राइंड करेंगे,
ये सब काम कौन करता है? आपके टीथ करते हैं। इसी वजह से ये जो भी काम हुआ, हमारी कोई केमिकल रिलीज नहीं हुआ, सिर्फ एनर्जी लगी है, तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल या फिर फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन हुआ है यहाँ आपका। आपकी जो टंग है उसका फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स का डिस्कशन करेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं आपका डाइजेस्टिव जूस, और वो डाइजेस्टिव जूस कौन सा होता है? सलाइवा जिसे हम बोलते हैं। और सलाइवा के अंदर आपका एक एंजाइम पाया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, उसकी भी हम बात करेंगे। कौन सा होता है वो एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज आपका जो है वो एंजाइम होता है। तो अब ये तो बात हुई, और ये क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज जो है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर माउथ के अंदर फूड आता है, वहीं से डाइजेशन शुरू कर देता है। और जो स्टार्च है उसका डाइजेशन ये करता है। उसका डाइजेशन कौन करता है? स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो हमारा डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो गया, और स्टार्च का डाइजेशन हुआ, और स्टार्च का डाइजेशन आपका किसने कराया? सलाइवरी अमाइलेज ने कराया। सलाइवरी अमाइलेज ने। अब टिथ ने तो फूड को स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पीसेस के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया था। अब इसके अंदर हमें सलाइवा को मिक्स करना है, तो उस मिक्सिंग ऑफ सलाइवा का काम कौन करता है? मिक्सिंग ऑफ सलाइवा का काम हमारी टंग करती है। जो हमारा सलाइवा हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होता है, उस काम को हमारी टंग करती है। तो हमारे स्टार्च का डाइजेशन फिर जो है सलाइवरी अमाइलेज जो फूड के साथ टंग ने मिक्स कराया है, वो हमारी स्टार्च का डाइजेशन करेगा। अब देखो, आपके माउथ के अंदर जो आपका फूड है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए जो है रहता है, फॉर सम टाइम ओनली। फूड आपकी माउथ के अंदर सम टाइम ओनली, कुछ टाइम के लिए रहता है। तो हमारे जो स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, क्या वो इतनी देर में कंप्लीट हो पाएगा? वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमारे स्टार्च का डाइजेशन जो सलाइवरी अमाइलेज ने कराया है, वो पार्शियल डाइजेशन होगा। पार्शियल डाइजेशन होगा मतलब आधा अधूरा डाइजेशन होगा। कंप्लीट डाइजेशन स्टार्च का हमारे माउथ के अंदर नहीं हो पाएगा। अब हमारा माउथ जो है वो फूड को पुश कर देगा, टंग की हेल्प से वो फूड को पुश करेगा ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के अंदर, जिसको हमने क्या बोला था? फूड पाइप बोला है। जिसको हमने क्या बोला है? फूड पाइप बोला है। ये देखो डायग्राम के अंदर देखेंगे, दिस इज योर ईसोफेगस और फूड पाइप। इसको हमने क्या बोला है? ईसोफेगस और फूड पाइप। इसी को हमने ईसोफेगस और फूड पाइप बोला है, जो आपके माउथ से फूड को ले जाकर स्टमक में पहुंचाती है, उसको हम फूड पाइप बोलते हैं। कुछ नहीं है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग ट्यूब होती है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम सिर्फ और सिर्फ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो हमारा पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कहाँ से लिया है? पार्शियल डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ से जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, उसको वो फ्रॉम माउथ से कहाँ पहुँचाती है? स्टमक के पास ले जाती है। टू स्टमक में पहुँचा देती है, जहाँ पर फर्दर डाइजेशन होता है। अब ये फूड पाइप के अंदर क्या ऐसा होता है कि ये फूड को नीचे की तरफ पुश करती है या लेके जाती है? तो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी फूड पाइप के अंदर जो फूड पाइप की वॉल्स होती हैं, वॉल्स ऑफ फूड पाइप की वॉल्स के पास
कुछ आपकी कुछ आपकी मसल्स होती हैं, कुछ आपकी मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। कभी वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, कभी वो जो हैं, कभी वो क्या करती हैं, रिलैक्स होती हैं। दे हैव सम मसल्स, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और वो मसल्स क्या करती हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक बार रिलैक्स करेंगी। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का क्या मतलब है कि एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एक बार रिलैक्स करेंगे, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से रिलैक्स करेंगे। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बार बार, जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, इसी को हम बोल देते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को कौन शो करता है, आपकी फूड पाइप शो करती है। और पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ही आपके फूड को जो है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है आपका, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को पुश करती है। पुश करती है कहाँ, पुश करती है इनटू स्टमक, स्टमक के पास उसको ले जाती है। अब स्टमक, तीसरा पॉइंट आता है हमारा स्टमक। स्टमक, अब डाइजेशन तो हमारा, हमने बात की थी ए पॉइंट की, इंजेशन की। इंजेशन और डाइजेशन भी आपका यहीं शुरू हो गया था। तो बी, डाइजेशन भी आपका माउथ के अंदर ही शुरू हो गया था। डाइजेशन को हमने बोला था कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स हमारा स्टार्च था जिसको सलाइवरी अमाइलेज ने ब्रेक कराया है। तो डाइजेशन तो हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो गया था। अब स्टमक के अंदर फर्दर डाइजेशन होगा। अब आपका जो स्टमक है, ये जे शेप्ड का ऑर्गन होता है, ये आपका जे शेप्ड ऑर्गन होता है, प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन पे ये प्रेजेंट होता है। जे शेप देखो, ये आपका क्या है, स्टमक है, ये आपका जे बन रहा है। तो इसीलिए इस ऑर्गन को हम जे शेप्ड ऑर्गन बोलते हैं, जे शेप्ड ऑर्गन बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है। और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीड करता है। ये ऐसे, तो ये जे शेप्ड ऑर्गन है। क्या है ये, जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर डाइजेशन होता है, फर्दर डाइजेशन होता है। अब इसके अंदर फूड जो है आपका, फूड जो है वो चर्न्ड होता है। इसके अंदर जो है आपका फूड चर्न्ड होता है और ये 3 घंटे के लिए इसके अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है। अब इस टाइम के दौरान ये जो 3 घंटे फूड इसके अंदर है, इसके अंदर बहुत सी प्रोसेसेस होंगी। ड्यूरिंग दिस टाइम फूड ब्रेक डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म अ सेमी सॉलिड पेस्ट। जो हमारा फूड है वो फर्दर टूटेगा और आपका जो सेमी सॉलिड पेस्ट है, जिसको हम काइम भी बोलते हैं, वो बना लेगा। तो यहाँ तक आपका डाइजेशन अभी आधा अधूरा था, क्योंकि अभी स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हुआ है जस्ट। अब स्टमक के अंदर भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब स्टमक की वॉल्स जो होती हैं, अब इस स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, उनके पास ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं। ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स का मतलब ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट्स हैं या ट्यूब्स हैं, जिससे वो अपना सेक्रीशन जो है इसके अंदर डायस्टमक के अंदर पोर करेंगी। अब ये ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स जो हैं ये सेक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक
जूसेस को सेक्रीट करती हैं। और गैस्ट्रिक जूसेस किन 3 चीज़ों से बना होता है वो चीज़ हम ध्यान से देखेंगे। पहला होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा होता है आपका एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम होता है, थर्ड होता है आपका म्यूकस, म्यूकस। तो अब तीनों के फंक्शन को हम ध्यान से देखेंगे। HCl क्या करता है? HCl हमें पता है, HCl एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये एसिड क्या करता है, इसके अंदर जो फूड है या जिसको हमने अभी अभी क्या बोला था, अभी हमने उसको बोला था कि सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया है, उसको ये एसिडिक कंडीशन दे देगा, उसको ये एसिडिक बना देगा। अब ये एसिडिक होगा तभी पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना शुरू करेगा। अब जैसे ही एसिडिक कंडीशन होगी, एसिडिक कंडीशन होगी, आपका पेप्सिन एंजाइम जो है, आपका पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करा देगा, वो आपके प्रोटीन का डाइजेशन करा देगा, आपके प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करा देगा। तो ये क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है प्रोटीन, और ये क्या है आपकी सिंपलर फॉर्म है। तो किसने, पेप्सिन ने क्या कराया, डाइजेशन कराया प्रोटीन का। एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि पेप्सिन जो है आपका ऑलवेज एक्टिवेट इन एसिडिक कंडीशन, वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक कंडीशन के अंदर ही एक्टिवेट होगा। तो पेप्सिन ने क्या करा दिया, अब हमारा प्रोटीन का डाइजेशन कराया। अब म्यूकस की बात करें तो म्यूकस क्या कराता है, म्यूकस जो है आपके आपके स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की, इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है HCl से, इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl। HCl क्या करेगा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो इरोजन करा सकता है, इरोजन करा सकता है। क्यों, HCl क्या कराएगा, इरोजन ऑफ, इरोजन ऑफ इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, इनर वॉल्स का इरोजन करा देगा। इससे बचाने के लिए हम म्यूकस देते हैं, म्यूकस की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आपके स्टमक के पास। अब क्या हुआ, अभी भी हमारा फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट है, पार्शियली डाइजेस्ट है। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये आपका कहाँ जाएगा, अब ये एंटर करेगा आपका नेक्स्ट कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एंटर करेगा। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है। और ये क्या करती है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन जो दो फंक्शन आपके परफॉर्म करती है, दो फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन कौन से दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन तो होता है आपका डाइजेशन कराएगी, ये कंप्लीट डाइजेशन आपका यहीं होगा, और दूसरा होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। ठीक है, अब हमने बात करी है इसके अंदर की डाइजेशन भी एब्जॉर्प्शन भी। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन कैसे कराता है ये। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 6.5 मीटर लॉन्ग होती है एक अडल्ट के अंदर, एक अडल्ट के अंदर ये 6.5 मीटर लॉन्ग होती है और कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज होती है, ये हम आपको बता दिया। अब इसकी लेंथ जो है, अब इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है, डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर। कैसे करती हैं, ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके का टाइप ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड को ईट करता है। मतलब क्या है, हमने बात किया था कि एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म हमारे 3 तरीके के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स
एंड थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। तीनों बात किया था हमने। हर्बीवोर्स वो थे जो आपके प्लांट्स को खाते थे, प्लांट्स को खाते थे। ऑर्निवोर्स वो थे जो मीट को खाते हैं। ओमनीवोर्स जो हैं दोनों को ही खा लेते हैं। तो उसके ऊपर भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जिसके अंदर जो आपके हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, वो आपका क्या करते हैं? प्लांट को ईट करते हैं, प्लांट पर डिपेंड करते हैं, प्लांट पर डिपेंड करते हैं। और प्लांट के अंदर आपको पता है कि आपका सेलुलोज बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और सेलुलोज आपका एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो आपका सेलुलोज है, इसका डाइजेशन बहुत मुश्किल होता है, इसका डाइजेशन हार्ड होता है। तो इसके डाइजेशन के लिए आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है। और काऊ के अंदर, कैटल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी लॉन्ग होती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कार्निवोर्स की, कार्निवोर्स जो हैं आपके मीट ईटर्स होते हैं, मीट ईटर्स होते हैं। तो मीट ईटर्स मीट को इजीली डाइजेस्ट करा लेती है हमारी स्मॉल इंटेस्ट, हमारा जो भी बॉडी का फंक्शनिंग है वो इजीली डाइजेस्ट करा लेगी उसको। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर दो तरीके की, इसके अंदर आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब 3 सेक्रीशन पोर होती हैं इसके अंदर, सेक्रीशन ऐड होती हैं किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और तीनों किस कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है आपकी, तीनों को डिस्कस करते हैं, तीनों को हम डिस्कस करते हैं। पहली होती है आपकी लीवर की, दूसरी होती है आपकी पेनक्रियाज की, और तीसरी आती है आपकी इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की। अब लीवर जो है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस सेक्रीट करता है, बाइल जूस सेक्रीट करता है, जो कि आपका पार्शियली कुछ टाइम के लिए स्टोर किस में होता है? स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के अंदर जो है, गाल ब्लैडर के अंदर ये जो है आपका जूस स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। तो देखो पेनक्रियाज को इसको लीवर और पेनक्रियाज को हम देखेंगे तो ये हमारा लीवर है, ये एक हमारा लीवर है। और ये जस्ट आपका स्टमक के पास होता है। ये आपका क्या है? ये आपका लीवर है। और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर है जो बाइल जूस को टेम्परेरी स्टोर करता है। और ये जो डक्ट है, जो ये डक्ट है, ये आपकी गोल ब्लैडर से रिलीज होती हुई कहाँ एंटर कर रही है? ये आपकी एंटर कर रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसने अपना सेक्रीशन कहाँ डाला? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाला। बाइल जूस की अगर हम बात करें तो बाइल जूस हमारा ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो होता है। ठीक है। और ये मेड लीवर में बनता है, स्टोर किस में होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। अब जो बाइल जूस है आपका, आपका जो बाइल जूस है, अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर एसिडिक कंडीशन में पेप्सिन एक्टिवेट हुआ था। अब कंडीशन तो अभी भी एसिडिक है, तो उसको एल्कलाइन मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपका बाइल जूस होता है वो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो इमल्सीफाई करते हैं, ब्रेक करते हैं, इमल्सीफाई करते हैं किसको? फैट को, इमल्सीफाई फैट या लिपिड्स को,
फैट बोल देते हैं, हम उनको लिपिड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी फंक्शनिंग क्या है इसकी फंक्शनिंग। अब जो एसिडिक फूड जो आपका फंक्शन, इसकी बात करें, फंक्शन किसके, बाइल जूस के फंक्शंस की हम बात करेंगे। तो बाइल जूस के जो फंक्शन है वो दो फंक्शंस होते हैं आपके। एक तो ये न्यूट्रलाइज करती हैं या फिर एल्कलाइन मीडियम बनाती हैं, एल्कलाइन होती हैं, किसके लिए, मीडियम को तैयार करती हैं, क्योंकि जो आपका पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। ठीक है, और दूसरा हमने बात किया, क्या बात किया कि बाइल सॉल्ट ब्रेक फैट प्रेजेंट इन फूड, फूड के अंदर जो आपके फैट प्रेजेंट है, जो आपकी फैट प्रेजेंट है फूड के अंदर, फैट को इमल्सिफाई कराते हैं, फैट को क्या कराया, इमल्सिफाई करा दिया। तो ये किसके काम थे, आपके बाइल जूस के। अब हम बात करेंगे पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज जो हैं आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लाइज पैरेलल टू स्टमक, पैरेलल एंड बीनीथ स्टमक, बीनीथ स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे होती है ये। और ये कैसी होती है आपको दिखाते हैं, दिस वन इज योर पेनक्रियास, दिस वन इज योर पेनक्रियास, ये आपका पेनक्रियास है। और ऊपर वाले डायग्राम में देखो, आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, पेनक्रियास। ये कहाँ है, अब जस्ट बिनीथ द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे आपका पेनक्रियास प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। तो अब ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक जूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाटिक जूस को प्रेजेंट करता है। और वो क्या करते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। अब आपके पेनक्रियाटिक जूस की हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन इसी की हेल्प से होगा। अब पेनक्रियाटिक जूस के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके पेनक्रियाटिक अमाइलेज, क्योंकि पेनक्रियाज इन्हें सेक्रीट करता है तो इनको हम पेनक्रियाटिक बोलते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, आपका ट्रिप्सिन और आपका लाइपेज, ये तीन जो हैं, ये तीनों पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक लाइपेज आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अमाइलेज की जैसी हमने ऊपर बात किया था कि वो डाइजेस्ट किसको करेगा, वो डाइजेस्ट आपके स्टार्च को कर देगा। ट्रिप्सिन जो है वो आपके डाइजेस्ट प्रोटीन को कर देगा, जो बचा हुआ प्रोटीन है, बचा हुआ स्टार्च है, वो दोनों डाइजेस्ट हो गए। ठीक है, अब बची हुई जो लाइपेज के क्या होगा, बची हुई जो फैट्स है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन होगा, इमल्सिफिकेशन होगा। बची हुई जो फैट है, जो बाइल जूस ने इमल्सिफाई की थी, उसको बची हुई को ये करेगा। तो कंप्लीट डाइजेशन यहाँ मानते हैं हम, लेकिन होता अभी भी नहीं है। अब तीसरा फंक्शन आता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके ऑन इन स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब कंप्लीट डाइजेशन हम मानते हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। अब पहला हम बात करेंगे कि कंप्लीट डाइजेशन यहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे अभी। कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट जो आपके बॉडी में फूड के थ्रू आए हैं उनको कन्वर्ट ये ग्लूकोज में करा देता है, ग्लूकोज में करा देता है। प्रोटीन्स को,
प्रोटीन्स को ये कन्वर्ट करा देता है, बचे हुए प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। और तीसरा और इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका बची हुई फैट का इमल्सिफिकेशन। फैट्स को ये किस में कन्वर्ट करा देता है? फैट्स को ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करा देता है। तो यहाँ पर आपका डाइजेशन अब कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे कंपोनेंट की प्रोसेस की, जिसको हमने बात किया था एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्टेड फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। अब डाइजेस्टेड फूड को हमें क्या कराना है? डाइजेस्टेड फूड का हमने एब्जॉर्प्शन कराना है। उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कैसे कराएंगे? अब हमें पता है हम जो हैं हम मल्टी सेलुलर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हम ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, कहाँ कहाँ फूड को कैसे कैसे ले जाएंगे, उसको के लिए कुछ बहुत अजब तरीके का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। वो कैसे होती है देखेंगे। एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती हैं, कौन सी इनर वॉल्स होती हैं? इनर वॉल्स के ऊपर, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? विलाई, विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, विलाई प्रेजेंट होते हैं। और इन विलाई कैसे होते हैं अभी हम बात करेंगे। विलाई होते हैं स्मॉल टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं? फिंगर लाइक, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या कराते हैं? ये आपका एब्जॉर्प्शन कराते हैं। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हमारा हो चुका है, ये उसको अब आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराएंगी। और एब्जॉर्ब करा के ये देखो, ये विलाई है, ये विल्लाएं हैं। और इन विल्लाएं के साथ आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायरेक्टली जुड़ी होती है। ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये डायरेक्टली जुड़ी होती हैं। और जो भी डाइजेस्टेड फूड है विल्लाएं ने किसके अंदर भेज दिया? ब्लड वेसल्स में। और जो डाइजेस्टेड फूड है, अब ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड के अंदर आ गया और थ्रू द ब्लड स्ट्रीम अब ये डिफरेंट सेल्स के पास जाएगा बॉडी की, जो अपनी अपनी फंक्शनिंग के लिए इस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करेंगी, यूज़ करेंगी। तो तीसरा पॉइंट था हमारा एब्जॉर्प्शन। नाउ वी हैव एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन हुआ कि ब्लड के अंदर जो है हमारा डाइजेस्टेड फूड है, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है अब ये ब्लड से आपकी बॉडी की सेल्स के पास जाएगा, जहाँ से बॉडी की सेल इसको यूटिलाइज करेंगी फॉर फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये उसको यूटिलाइज करेंगी। अब बचा हुआ जो, अब कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड तो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब जो कुछ ऐसा डाइजेस्टेड फूड जो यूज़ नहीं हो पाया, जो बच गया फूड, नॉट डाइजेस्टेड फूड विच डू नॉट यूटिलाइज्ड, डाइजेस्टेड फूड जो है जो पूरा यूटिलाइज्ड नहीं हुआ, उसको लीवर के पास भेज देंगे। विच इज़ नॉट यूटिलाइज्ड वो कहाँ चला गया? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर के पास चला गया। और वो आपकी ग्लूकागोन की फॉर्म में, ग्लूकोजन की फॉर्म के अंदर वो स्टोर हो गया। अब जब भी बॉडी को ज़रूरत होगी एनर्जी की तो वो ग्लूकागोन को लेगा। ग्लूकोजन जो है बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेगा। अब लास्ट आपका आता है फिफ्थ जो प्रोसेस में होता है आपका, क्या होता है? इजेशन। क्या होता है? इजेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो हमारे काम का नहीं था, अनडाइजेस्टेड फूड था, या फिर जिसको आप वेस्ट बोल देंगे, अभी वो वेस्ट बना नहीं है, तो अब वो कहाँ आएगा? वो आएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन आपका क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को, जितना भी वाटर है एब्जॉर्ब कर लेगा। वो सभी एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। कहाँ से? कि अनडाइजेस्टेड फूड से। और अब
जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है ये ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाएगा, ऑलमोस्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने वाटर जो वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब ये अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है आपका रेक्टम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? रेक्टम के पास जाएगा, जो कि आपका लास्ट लास्ट तो नहीं बोल सकते हम, लास्ट एनस होता है। तो आपका पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और टेम्परेरी स्टोर होगा, टेम्परेरी स्टोर करेगा अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट को। क्योंकि हम डायरेक्टली वेस्ट को बॉडी से बाहर नहीं डाल सकते, इसीलिए कुछ टाइम के लिए उसको बॉडी के अंदर स्टोर होना पड़ेगा। अब ये जो टेम्परेरी वेस्ट है ये एनस के थ्रू रिमूव एग्जिट किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा आउट ऑफ द बॉडी, रिमूव आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। एनस जो है ये आपका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का ये लास्ट पार्ट है। और यहाँ से जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। और ये ओपनिंग, ये जो है एग्जिट ऑफ फीसेस, इसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल्ड बाय एनस स्फिंक्टर, एनस स्फिंक्टर जो है इसको कंट्रोल करेगा, एनस स्फिंक्टर इसको कंट्रोल करेगा। और एक चीज और जो बीच में हमारी रह गई, तो ये आपका था कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज आपकी बीच में रह गई कि जब आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आपका जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो वो भी रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? वो भी रेगुलेट किया जाता है एक स्फिंक्टर मसल के थ्रू, स्फिंक्टर मसल के थ्रू जो है वो रेगुलेट किया जाता है। और ये पार्शियल डाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जो कि रेगुलेटेड बाय गैस्ट्रिक स्फिंक्टर, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। और ये एक तरीके की स्फिंक्टर मसल है जो कंट्रोल करती है कि एकदम से तो वो ओपन नहीं होगा, एकदम से वो क्लोज नहीं होगा, वो रेगुलेटेड प्रोसेस होती है जिसको हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कुछ हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कंप्लीटली रिवाइज करें और ध्यान से इसको याद करके जाएं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमारा माउथ से हमारा फूड गया ईसोफेगस के अंदर, माउथ में बक्कल कैविटी में टीथ, टंग और आपका सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा सेक्रीट किया है। सलाइवा ने क्या किया है आपका? सलाइवा ने आपका सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू आपके स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट किया। फूड आया ईसोफेगस में, ईसोफेगस में आपकी क्या हुई? आपकी हुई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के बाद फूड आया आपके स्टमक में, स्टमक में HCl ने उसको एसिडिक किया, पेप्सिन उसके ऊपर एक्ट हुआ और फूड आपका गैस्ट्रिक स्फिंक्टर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली डाइजेशन हुआ कहाँ कहाँ से? 3 जगह से, लीवर से, पेनक्रियाज से और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सेक्रीशन आए, जिन्होंने अलग अलग सेक्रीशन में अलग अलग एंजाइम्स के थ्रू अलग अलग मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कराया। फिर आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आया जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, उससे वाटर को रिमूव किया गया और वो रेक्टम के अंदर टेम्परेरली स्टोर किया गया और एनस के थ्रू वो बाहर गया और एनस स्फिंक्टर ने इस चीज़ को रेगुलेट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Thanks for watching my video. Stay tuned for more interesting videos of biology. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.